हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में आज हम क्लॉक एंड एंगल पे डिपेंड किस तरीके से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, जहां पर भी आपका क्लॉक एंड एंगल्स का ये अगर चैप्टर है, तो बिलीव करिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आज समझ लीजिए आपका वो डाउट है क्लियर आपका हो जाएगा। 3 तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, वो तीनों टाइप आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। 3 क्वेश्चन आज हम देखेंगे और तीनों क्वेश्चंस आपके डिफरेंट आपके यहाँ पर किस तरीके से एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, जहाँ भी अगर आपका क्लॉक एंड एंगल का अगर आपका चैप्टर सिलेबस में है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले एक काम करिएगा, चैनल पर अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल का जो बेल आइकन है प्लीज़ आप उसको सबसे पहले ऑन करिएगा, जिससे क्या हो, जो आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशन रहेंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे, जिससे कि जो है कोई भी आपका वीडियो जो कि है कि मिस ना हो। ओके, इससे पहले मैंने और भी टॉपिक पे इंपॉर्टेंट वीडियो अब मैंने डाल रखे हैं, प्लीज़ आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में बोला गया है, किसी भी घड़ी में आपके 4 बज रहे हैं तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच जो एंगल बनेगा वो आपका कितने डिग्री का होगा। पहला ऑप्शन आपका 40 डिग्री, 120, 100 और 80 डिग्री। एक टाइप आपका इस क्वेश्चन में ये वाला बनता है। तो देखिए, चाहे क्वेश्चन आपसे 4 बज के पूछे, 5, 6, 7, जो भी आपसे पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले करना है कि आपको जितना आपको टाइम दे रखा है 4, आपसे पूछा गया 4 बज के, तो 4 मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई कितने का करना है, 30 डिग्री का। आपको 30 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है और जो भी आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने का, तो यानी कि 120, और वही आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही हो गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ यहाँ पे आ चुका होगा। 5 बजे पूछा जाएगा, 5 × 30 हम यहाँ पे कर लेंगे, राइट। 30 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। एक बात और यहाँ पे आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर वो टॉपिक इस क्वेश्चंस में जो आता है, अगर आपका एंगल 180 से अगर ऊपर आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपका आ जाए 190 या 200 आ जाए या फिर 210 आ जाए, तो इस केस में क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को हम 360 से माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। पार्ट सेकंड आपका ये रहा। अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, किसी भी घड़ी में 5:10 आपके हो रहे हैं, तो इस घड़ी के जो आवर्स एंड होगा और मिनट एंड होगा, उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो जब भी आपका जैसे 5:10 हो रहे हैं, मिनट आपको दे रखी हूँ, डायरेक्ट अगर टाइम दे दिया 5, 6, 7, तो 30 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर आपको आवर्स भी दे रखे हैं, साथ साथ आपको मिनट भी दे रखे हैं, तब हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा। फॉर्मूला आपका होता है 30h माइनस 11/2 और मल्टीप्लाई बाई एम। एच जो होगा वो आवर्स को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि घंटों को रिप्रेजेंट करेगा। एम जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा मिनट को, जो आपको मिनट दे रखी होंगी। क्वेश्चन में जो आपका टाइम है वो कितना दे रखा है, 5:10, यानी कि 5 और 10 यहाँ पे आपको दे रखा है। तो यहाँ पे जो आपका एच होगा वो आपका यहाँ पे हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 5, और जो मिनट होगा वो आपका हो जाएगा 10। बस आपको यही वैल्यू यहाँ रख देनी है। सो ना यू विल गेट 30 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई बाई मिनट कितनी आपकी 10। अब सिंपल सी बची कैलकुलेशन, और 2 से ये आपका 5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 3 5 ज़ा 15, यानी कि 150। 150 माइनस ये आपका हो जाएगा 11 × 5 55। जब आप इसको माइनस करोगे डियर स्टूडेंट्स, यू विल गेट 10 - 5, आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा, राइट। यहाँ बच्चा 4 और 14 में से 5 गया, आपका यहाँ पे आएगा 9, यानी कि 95 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। अब चलिए थर्ड पार्ट, एंगल अगर 180 से ऊपर आएगा तो किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, राइट। नेक्स्ट 10:10 यहाँ पे आपकी हो रही है, तो हमने लिख लिया 10 यहाँ पे लिख दिया, यानी कि आगे वाले यहाँ पे आपके आवर्स हो गए और पीछे वाले जो नंबर है वो आपके मिनट यहाँ पे हो गए, राइट। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे 30 आवर माइनस 11/2 और ये आपका मिनट हैंड हो गया, राइट। अब यहाँ पे करना है क्या, सिंपल 30 इंटू आवर्स, कितने आपके आवर्स आपके 10 है, माइनस 11/2, मिनट भी आपकी यहाँ पे 10 हो रही है, तो मिनट भी हमने यहाँ पे 10 रख दी।
अब बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन, ये आपका हो गया प्यारे बच्चों कितना 300 माइनस 2 से आपका ये 5 टाइम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 55। जब आप इसको माइनस करेंगे सो यू विल गेट 10 में से 5 गया आपका 5 बचा, यहाँ रह गया आपका कितना 9, 9 में से 5 गया 4, यानी कि 245 माइनस करने पर आपका है 245। कभी कभी एमसीक्यूज भी हमें ऐसे दे दिए जाते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन को हम गलत टिक कर देते हैं। देखो 255 हमारा यहाँ पे आ रहा है, 250 आपका ऑप्शन में भी मिल रहा है, बट 255 इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। मैंने क्या बोला, अगर एंगल हमारा 180 से ऊपर जा रहा होगा, एंगल हमारा 180 से ऊपर जा रहा होगा, सो वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 360। तो क्या करेंगे, 360 में से इसको माइनस करेंगे, 360 माइनस 245 माइनस करके जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। जब आप माइनस करेंगे 10 में से 5 गया आपका 5 बचा, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 4 गया 1, यानी कि 115 इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद मैं आपसे करता हूँ ये तीनों टैप्स आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको समझ आ गए होंगे 1 बाय 1। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस से ज़रूर प्ले करके आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ आपके डाउट काफ़ी हद तक आपके यहाँ पे सॉल्व हो चुके होंगे और क्लियर भी हो चुके होंगे। आप प्रैक्टिस करिए ऐसे क्वेश्चंस की, देखिए आपके आंसर आते हैं कि नहीं आते। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।